चुड़ैल की कहानी। किसी समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव ब्रिजपुर में, जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव की आबादी कम थी और लोग शांतिप्रिय और मेहनती थे। लेकिन इस गांव के लोग एक अजीबोगरीब डर से परेशान थे। उस गांव में एक किंवदंती थी चुड़ैल की। कहते हैं कि वह एक महिला की आत्मा थी, जो बहुत साल पहले यहां पर मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती रहती थी, बदला लेने के लिए। ब्रिजपुर गांव में हर साल कुछ न कुछ अजीब होता था। लोग कहते थे कि जो भी चुड़ैल के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात को घर से बाहर ना निकलो, वरना चुड़ैल तुम्हें पकड़ लेगी। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम राजेश था। वह गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह जानना चाहता था कि आखिर इस चुड़ैल की सच्चाई क्या है। राजेश के माता पिता और दोस्तों ने उसे इस बात से मना किया था, लेकिन राजेश की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, राजेश ने तय किया कि वह जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक मशाल ली और जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह जंगल के गहराई में जाता गया, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। घंटों चलने के बाद राजेश एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। यह वही जगह थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह चुड़ैल का ठिकाना है। राजेश ने मशाल को ऊंचा उठाया और खंडहर के भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? राजेश ने डरते हुए कहा, मैं राजेश हूं और मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या सच है। अचानक एक महिला की परछाई सामने आई। वह महिला खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजेश ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं राधिका हूं। बहुत साल पहले मैं इसी गांव में रहती थी। मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण गांव के एक जमींदार के बेटे ने मुझसे जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा यहां भटकने लगी। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम ही चुड़ैल हो? राधिका ने हंसते हुए कहा, हां, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मैं बदला नहीं लेना चाहती। मैं बस शांति चाहती हूं। राजेश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? राधिका ने कहा, तुम्हें उस जमींदार के बेटे के वंशजों को ढूंढना होगा और उनसे माफी मंगवानी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजेश ने वादा किया कि वह राधिका की आत्मा को शांति दिलाएगा। वह वापस गांव लौटा और गांव वालों को सब कुछ बताया। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब राजेश ने राधिका की कहानी बताई तो वे उसकी मदद करने को तैयार हो गए। राजेश और गांव वालों ने मिलकर उस जमींदार के वंशजों को ढूंढना शुरू किया। बहुत खोजबीन के बाद वे उस परिवार को ढूंढने में सफल हुए। राजेश ने उन्हें सारी बात बताई और उनसे माफी मांगने का अनुरोध किया। पहले तो वे नहीं माने, लेकिन जब राजेश ने राधिका की दुखद कहानी सुनाई तो उनके दिल पिघल गए। अंततः उस परिवार ने राधिका की आत्मा से माफी मांगी और गांव वालों के सामने अपने पापों को स्वीकार किया। उसी रात राजेश फिर से खंडहर में गया और राधिका की आत्मा को बताया कि उन्हें माफी मिल गई है। राधिका की आत्मा ने एक मुस्कान के साथ राजेश को धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। लोग अब बिना डर के रात में बाहर निकल सकते थे। राजेश को गांव के लोगों ने एक हीरो के रूप में मान्यता दी, जिसने अपनी बहादुरी से चुड़ैल की समस्या का समाधान किया। इस घटना के बाद राजेश ने एक नई शुरुआत की और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। इस तरह राजेश की बहादुरी और राधिका की आत्मा की शांति की कहानी ब्रिजपुर गांव में हमेशा के लिए याद रखी गई।